मैंने कहा कितना किराया आप लेते हैं? कहता है मैं 10 लाख लेता हूँ। मैंने कहा और तुम पर्ची तुम्हारी कितनी कटती है वक्फ बोर्ड की? ये सारे हिंदुस्तान का ये हाल है। कहता है मैं 10 रुपए देता हूँ। मैंने उससे कहा देखो तुम बेवाओं के गरीबों के फंड के ऊपर बैठे हो। AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो चेयरमैन थे या उनके जो सेकंड इन कमांड थे, मैंने कहा क्यों मुसलमानों को भड़का रहे हो? क्यों नौजवानों को तुम सड़कों पे लाना चाहते हो कि वो जो है आगजनी करें, पुलिस उनको मारे, तुम सरकार को बदनाम करोगे जैसे संभल में किया गया? मैंने कहा हरगिज़ ऐसी बातें मत करो। कौन सी मस्जिद चली गई, कौन सी दरगाह चली गई, कौन सा कब्रिस्तान चला गया, कौन सी खानका चली गई? मैंने कहा अगर ये खानकाहें, ये मदारिस और ये गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टी गई है तो ये प्रॉपर्टी गई है पिछले 55-60 साल में, जिसमें कांग्रेस सरकार के चेयरमैन, कांग्रेस सरकार के वकला, कांग्रेस सरकार के वक्फ बोर्ड के जो वकील होते हैं या फिर उनके इवन आप समझ लीजिए कि मेंबर्स और उनके जो चपरासी तक ने ज़मीनें खाई हैं। देखिए मोदी जी ना मेरे रिश्तेदार हैं, ना मेरे भाई हैं, ना कुछ है। वज़ीर आज़म हैं, उनको पसंद करता हूँ। राजकोट में मैंने एक नारा मैं अक्सर देता हूँ मोदी के लिए, पसंद करता हूँ उनको। बहुत से लोग नापसंद करते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं उनके लिए कहता हूँ मोदी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, शानदार, कामदार, वज़ादार एंड अबव ऑल ईमानदार वज़ीर आज़म ना आया है ना आएगा। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत पे मेरे रहमते परवरदिगार है, भारत पे मेरे रहमते परवरदिगार है, कृपा प्रभु राम की, कान्हा का प्यार। शुक्रिया। देवियों, सज्जनों, हजरात ख़वातीन एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और जो स्टेज पे बैठे हुए हमारे मिनिस्टर भूपेंद्र जी, दिल्ली के शेर हमारे सचदेवा साहब, और मेरी बहन नाहिद सलीम साहिबा, और भी जो यहाँ पे ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हैं, एंड अबव ऑल पूरे हॉल में आप सब लोग। सही कहा था आतिफ रशीद ने कि जगह की कमी पड़ गई, बड़े हॉल में ये होना चाहिए था। बासूरत अपनी बात को शुरू करता हूँ, चंद अल्फाज में उसको मैं मुकम्मल करूँगा। मैं अभी हाल ही में गुजरात में था, वहाँ भी मुझे लीडरशिप ने कहा कि जो कन्फ्यूजन, जो गलत बातें बताई जा रही हैं, गुमराह किया जा रहा है पूरी कौम को, इसको लेकर के वक्फ बोर्ड को मुसलमानों के दरमियान, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए। मैं एक बात आपको बता दूं, जहाँ तक वक्फ बोर्ड का ताल्लुक़ है, यह इससे पहले CAA था, या जिस तरीके से 370 ट्रिपल तलाक के बारे में मुस्लिम कौम को गुमराह किया गया था, उनको भटकाया गया था, उनको भड़काया गया था, बहलाया फुसलाया गया था, लटकाया झटकाया गया था, ऐसा सब कुछ नहीं था। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ आपसे, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। अभी आतिफ रशीद हमारे बहुत ही एक दोहा है, होनहार बिरवान के होत चीखने पाक। ये हमारे बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से हैं, और जो तालीम की शमा इन्होंने जलाई थी, आज भी वो अंधेरा दूर कर रही है। मैं मुद्दे पे आता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप सब ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, यू आर वेल एजुकेटेड पीपल, लर्नेड पीपल, आपको सब कुछ पता है। मैं वक्फ बोर्ड को, मोदी जी तो वक्फ बोर्ड को 1-2 साल से फॉलो कर रहे हैं या 10 साल से फॉलो कर रहे हैं, भूपेंद्र जी। मैं वक्फ बोर्ड को जब से मतलब पढ़ना लिखना सीखा मैंने यूनिवर्सिटी में, और जब पहली ये मिनिस्ट्री बनी जिसके अंडर वक्फ बोर्ड आया, और उसके मिनिस्टर थे अपने आनजहानी अब्दुल रहमान अनपुले साहब, फिर के रहमान खान साहब बने, फिर सलमान खुर्शीद साहब बने, ये सब लोग बने। इनमें से किसी ने भी, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, ना मैं कोई किरकिरी पैदा करना चाहता हूँ, इनमें से किसी ने कोई फ़ायदा मुसलमानों को नहीं पहुँचाया, गरीब मुसलमानों को, बेवाओं को, किसी मस्जिद को फ़ायदा नहीं पहुँचाया, किसी खानका को कोई इन्होंने ऑर्फनेज नहीं बनाया, सिवाय अपने लगते सख्तों को अपना फ़ायदा पहुँचाने के। अगर कुछ काम हुआ, देखिए मैं ना तो सरकार का ब्रीफ लेके चल रहा हूँ, ना मैं जनसंघ का, ना मैं भाजपा का, ना VHP का, ना मैं RSS का, मैं किसी भी संगठन का, सियासी संगठन का मेंबर नहीं हूँ। अगर मेरा कोई सियासी संगठन है वो है भारत माता, मैं उसकी सेवा में यहाँ हाजिर हुआ हूँ। नाउ हैविंग सेड दैट,
मैं एक बात कहना चाहूँगा। कल मैं हरियाणा भवन में भी था, वहाँ भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है मीटिंग हुई थी वक्फ बोर्ड को लेके। इंद्रेश जी थे और बहुत से लोग थे वहाँ पर। मैं कहना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड की जो 9.5 करोड़ जो भी संपत्ति है, मेरा सिर्फ मुद्दा, चाहे वो कांग्रेस सरकार से हो या मौजूदा सरकार से, जो कि अच्छी तरह समझ चुकी है, सिर्फ ये है कि गुरबा यतामा मसाकीन को उनका हक मिलना चाहिए जो नहीं मिला। मैं एक बार AR अनपुले साहब से मिला, मैंने कहा कि भाई वो रिजर्वेशन की वकालत कर रहे थे। मैंने कहा कि आप रिजर्वेशन लेके बारेट लॉ लंदन गए, वहाँ पे आप वकील बन के आए, या जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा मुसलमानों को क्यों भड़का रहे हैं इसके लिए? मुसलमान काबिल है, मुस्लिम कम्युनिटी इज़ अ वाइब्रेंट कम्युनिटी, मेहनत करती है, आगे बढ़ती है। और मैंने उससे कहा कि जब तक मुसलमान गरीब रहेगा, पीछे रहेगा, हिंदुस्तान आगे नहीं जा सकता। आखिर में चंद अल्फाज कह के मैं बात को ख़त्म करूँगा। मैं इस वजह से नहीं आया हूँ, जैसा कि आतिफ रशीद ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, कि मैं भारत रत्न मौलाना आज़ाद जो हैं उनका खून मेरी रगों में ठांठे मार रहा है। नहीं, मैं इस वजह से आया हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन फैलाया गया है मुसलमानों को, जो ये कहा जा रहा है, ए मुसलमानों, तुम्हारी दरगाहें, तुम्हारी मसाजिद, तुम्हारे मदारिस, तुम्हारी खानकाहें, तुम्हारे ऑर्फनेजेस, ये सारे तुमसे छीन लिए जाएंगे। मेरी बड़ी लड़ाई हुई। AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो चेयरमैन थे या उनके जो सेकंड इन कमांड थे, मैंने कहा क्यों मुसलमानों को भड़का रहे हो? क्यों नौजवानों को तुम सड़कों पे लाना चाहते हो कि वो जो है आगजनी करें, पुलिस उनको मारे, तुम सरकार को बदनाम करोगे जैसे संभल में किया गया? मैंने कहा हरगिज़ ऐसी बातें मत करो। कौन सी मस्जिद चली गई, कौन सी दरगाह चली गई, कौन सा कब्रिस्तान चला गया, कौन सी खानका चली गई? मैंने कहा अगर ये खानकाहें, ये मदारिस और ये गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टी गई है, तो ये प्रॉपर्टी गई है पिछले 55-60 साल में, जिसमें कांग्रेस सरकार के चेयरमैन, कांग्रेस सरकार के वकला, कांग्रेस सरकार के वक्फ बोर्ड के जो वकील होते हैं, या फिर उनके इवन आप समझ लीजिए कि मेंबर्स और उनके जो चपरासी तक ने ज़मीनें खाई हैं। इसी वजह से हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, हमारे जो सचदेवा भाई हैं, उन्होंने लफ्ज़ मोदी से शुरुआत की और मोदी के ऊपर ही उन्होंने अपनी स्पीच को जो है इख्तिताम किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मुसलमानों से, इस स्टेज से मेरा जो पैगाम है, या भूपेंद्र जी का या आतिफ रशीद ने जो बातें कही हैं, ये 4 दांगे आलम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी समझ गए हैं कि वक्फ बोर्ड ने किस तरीके से मुसलमानों का नुकसान किया है। मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। अब अगर वो कहते हैं कि मैं पसमानदा लोगों को, मुसलमानों को, बेवाओं को उनका हक दिलाना चाहता हूं, तो ये शख्स बड़ा मजबूत है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड आपने मोदी का देखा हुआ है। ये जो कहता है ये वो करता है। और मोदी जी के ताल्लुक से अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, देखिए मोदी जी ना मेरे रिश्तेदार हैं, ना मेरे भाई हैं, ना कुछ है, वज़ीर आज़म हैं, उनको पसंद करता हूँ। राजकोट में मैंने एक नारा मैं अक्सर देता हूँ मोदी के लिए, पसंद करता हूँ उनको, बहुत से लोग नापसंद करते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं उनके लिए कहता हूँ, मोदी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, शानदार, कामदार, वज़ादार एंड अबव ऑल ईमानदार वज़ीर आज़म ना आया है, ना आएगा। और एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या मिल रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं किसी पद, पदक, प्रतिष्ठा, पैसे या पोजीशन की लाइन में नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। इतना है कि मैं देते देते थक रहा हूँ, ठीक है। और बस एक शेर के साथ आप सबको डिवोट करता हूँ। मुझको सुकून मिलता है मेरी आज़ान से, यह देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। इस मीटिंग के बाद आप सब लोग ये नहीं होना चाहिए कि नशिस्तन दो गुफ्तन फूरदन बर्खास्तन चले गए घर। इस मैसेज को ये जो सरकार करना चाह रही है, 1-2 साल दे दो इस वज़ीर आज़म को। ये सारी जो आपकी जो नाहिद सलीम ने कहा था, रेंट बढ़ने चाहिए, जो काबिज़ हैं लोग। और आखिर में एक किस्सा मैं बताता हूँ, बस एक इंसिडेंट है दिल्ली का। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, कहता है यार फिरोज ये क्या है वक्फ बोर्ड। मैंने कहा भाई ये बहुत बड़ा गोलमाल गड़बड़ झाला है, तू मेरे पास आ जा, ओवर अ कप ऑफ टी में समझा दूंगा। मैंने कहा पर तुझे परेशानी क्यों हुई? उसने मुझे फ़ोन किया इतने साल बाद, 30-33 साल बाद। कहता है यार पुरानी दिल्ली में भूपेंद्र जी मेरे पास एक गोडाउन है। मैंने कहा फिर? कहता है मैंने किराए पे दे रखा है। और वो, मैंने कहा कितना किराया आप लेते हैं? कहता है मैं 10 लाख लेता हूँ। मैंने कहा और तुम पर्ची तुम्हारी कितनी कटती है वक्फ बोर्ड की? ये सारे हिंदुस्तान का ये हाल है। कहता है मैं 10 रुपये देता हूँ। मैंने उससे कहा देखो तुम बेवाओं के, गरीबों के फंड के ऊपर बैठे हो, ये सारा फंड जाना चाहिए वक्फ बोर्ड में। ये सब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।